तो स्वागत है सभी मित्रों और मित्राणियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 6 तारीख को 6 नवंबर को स्टार्ट है। 6, 7 और 8 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। अपना महिला बाल अपराध का पूरा सिलेबस हो चुका है और आज की ये क्लास एक तरह से राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम पर अंतिम वार होगा। ध्यान रखना, ये अंतिम वार है। इस क्लास में टोटल टॉप 50 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इस क्लास से ही क्वेश्चन आए। मैंने पूरी कोशिश की है प्रत्येक टॉपिक में से जो महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित आपके टॉपिक है, सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शामिल कर लिए हैं। इस क्लास में एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपका एक यदि पहले से तैयारी कर रखी है तो अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी और आपको क्या पढ़ने की और आवश्यकता है वो भी आपको पता चल जाएगा। कुछ मित्र हैं जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, उनको भी फायदा होगा। जो मित्र तैयारी कर रखे हैं उनको भी यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। इससे पहले चैनल पर यदि नए हो तो लाल बटन को तोड़ मरोड़ कर उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आने वाली सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और सबसे बड़ी बात, मान लो 6 तारीख को जिसका पेपर होगा उनका पेपर आपको तुरंत यहाँ पर हल करवा दिया जाएगा, ताकि 7 तारीख का 8 तारीख को जिसका पेपर होगा उसको यहाँ पर सबसे पहले पता चल जाए कि 6 तारीख के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो आते ही सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समग्र बाल सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने पहले से शायद ही क्वेश्चन पढ़ रखा होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 2009 और 2010 में समग्र बाल सुरक्षा योजना ये प्रारंभ की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को क्या कहते हैं? मैं आराम से करवा रहा हूं इस क्लास को, ज़्यादा तेजी से भी नहीं करवाऊंगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को क्या कहा जाता है? नेहरू एक्ट, ज्योत्सना एक्ट, बालिका वधू एक्ट या शारदा एक्ट? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को शारदा एक्ट भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी जो शारदा एक्ट है साथियों, यह 1929 का एक्ट है और इसको लागू कब किया गया था? शारदा एक्ट को 1930 में किया गया। इसका क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा। और इसको जब चेंज किया गया तो इसका नाम अब वर्तमान में कर दिया गया है बाल विवाह निषेध अधिनियम। ध्यान रखना, शारदा एक्ट का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? बाल विवाह निषेध अधिनियम। नेक्स्ट देखो, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया? काफ़ी मित्र इसमें कंफ्यूज होते हैं। 26 अक्टूबर 2006, 11 सितंबर 2005, 2 मई 2006, 12 अक्टूबर 2005 में है। जैसे जैसे एग्जाम में आने वाले हैं वैसे है कि उसी टाइप के क्वेश्चन और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन लेके आया हूँ। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, या वीडियो रोक कर आप खुद का आंकलन भी कर सकते हैं, स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये मूल्यांकन क्लास भी आपके लिए। इसका यहाँ पर मित्रों बिल्कुल करेक्ट आंसर ए होगा। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू कब हुआ था? ध्यान रखना, 2005 का तो है लेकिन लागू 26 अक्टूबर 2006 को हुआ था। 26 अक्टूबर 2006 को ध्यान रख लेना, इसका पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है ये। 26 अक्टूबर 2006। घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? घरेलू हिंसा की परिभाषा यानी घरेलू हिंसा क्या होती है, इसकी परिभाषा किस धारा में है? धारा 1, धारा 3, धारा 4 और धारा 5। तो मित्रों इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर बी हो जाएगा। धारा 3 के अंदर घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी लगाकर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये करंट के क्वेश्चन भी मैं काफी लेकर आया हूँ, इससे आपको पता चल जाएगी वर्तमान में कौन क्या है इनसे रिलेटेड। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, रेखा शर्मा, ममता भूपेश या स्मृति ईरानी, ये चारों किसी ना किसी पद पर है। ये चारों महिलाएं किसी ना किसी पद पर है वर्तमान में, ध्यान रखना। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर पारी में देखने को मिल सकता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की इनमें से अध्यक्ष कौन है? इसका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? हमने रेखा शर्मा की बात कर ली। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। रेखा शर्मा नहीं होगा, संगीता बेनीवाल, ममता भूपेश या स्मृति ईरानी। तो राज्य
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संगीता बेनीवाल है भाई, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग संरक्षण आयोग, इसकी अध्यक्ष कौन है? संगीता बेनीवाल। रेखा शर्मा कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य बाल विकास मंत्री कौन है? राजस्थान राज्य की बाल विकास मंत्री कौन है? संगीता बेनीवाल का हमने बात कर ली, संगीता बेनीवाल की, रेखा शर्मा की कर ली। अब पीछे बची ममता भूपेश और स्मृति ईरानी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ममता भूपेश है राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री। अब मैं वापस पूरा बता रहा हूं। सबसे पहले हमने संगीता बेनीवाल की सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर रेखा शर्मा की। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। संगीता बेनीवाल की हमने बात की, संगीता बेनीवाल राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है वर्तमान में, थी नहीं, अभी वर्तमान में है। और यदि ममता भूपेश की बात करें तो राजस्थान की राज्य बाल विकास मंत्री यदि पूछा जाए तो ममता भूपेश है। और स्मृति ईरानी का यदि पूछा जाए तो राष्ट्रीय महिला व बाल विकास मंत्री है। राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। राज्य का पूछा जाए तो ममता भूपेश। रेखा शर्मा का पूछा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। और संगीता का पूछा जाए तो संगीता कौन है? राजस्थान की बाल विकास और संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। अगला देखो, राष्ट्रीय महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? रेखा बेनीवाल, संगीता बेनीवाल, रेखा शर्मा, ममता भूपेश या स्मृति ईरानी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मृति ईरानी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैंने इन चारों महिलाओं के बारे में बता दिया, काफी महत्वपूर्ण है ये। और अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, गलत करेंगे एग्जाम में। देख लेना, इनमें से अधिकतर विद्यार्थी ये चारों ऑप्शन में मिलेगी एक साथ, चारों एक साथ मिलेगी और आप गलत करोगे एग्जाम में। इसलिए इनको लिख लेना चारों को अलग अलग ही, नहीं तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगी ये। घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? धारा 4, धारा 5, धारा 8 और धारा 16। इसका यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर धारा, इसका आंसर जिसने भी यहाँ पर सी दिया है धारा 8, बिल्कुल यहाँ पर राइट है। धारा 8 के अंदर संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। घरेलू हिस्सा अधिनियम 2005, इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। मंजूरी राष्ट्रपति से 11 सितंबर 2005 को मिली थी। लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। इसमें देखो 5 अध्याय है। कितने अध्याय है? 5। और धाराएं कितनी है? इसमें 37 धाराएं हैं, ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैंने नहीं दिया इसमें यदि धारा 1 की बात करें, धारा 1 में प्रस्तावना है, धारा 1 और 2 में प्रस्तावना है। धारा इसके अंदर 3 की हमने पहले बात कर ली। धारा 4 के अंदर हमने इसके अंदर राहत के आदेश दिए गए हैं। धारा 4 में क्या दिए गए हैं? राहत के आदेश दिए गए हैं। धारा 5 में विविध इसके अंदर दिया हुआ है। धारा 5 में यदि बात करें तो देखो, धारा 4 में संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिस्सा की जानकारी देना, संरक्षण अधिकारी द्वारा महिला के अधिकारों की जानकारी देना। धारा यदि 16 की बात करें तो धारा 16 में बंद कमरे में सुनवाई करना। बंद सुनवाई कहाँ पर होगी? बंद कमरे में, ताकि महिला की लज्जा भंग ना हो। कौन सी धारा के तहत? धारा 16 के अंदर। इसके अंदर संरक्षण का आदेश किस धारा में दिया गया है? धारा 18 में संरक्षण के आदेश है। बच्चों की अभिरक्षा का आदेश धारा 21 में है। और क्षतिपूर्ति का आदेश है धारा 22 में। स्वास्थ्य की जांच की जाएगी महिला की, कौन सी धारा में? धारा 7 के तहत। धारा 7। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति मैंने धारा 8 बता दिया। और इसके अलावा सेवा प्रदाता की नियुक्ति धारा 10 के तहत। ये धाराएं भी ध्यान रख लेना। घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम की किस धारा में क्षतिपूर्ति के आदेश दिए गए हैं? अभी मैंने बताया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धारा 22 के अंदर। निर्भया कांड कब घटित हुआ? 12 दिसंबर 2012, 16 दिसंबर 2012, 18 दिसंबर 2012, 22 दिसंबर 2012। देखो दिसंबर 2012 मैंने सारे यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए। तो निर्भया कांड कब घटित हुआ था? निर्भया कौन थी? मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। ये दिल्ली की मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। 4 दरिंदों ने एक चलती हुई बस में इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। उसके बाद ही ये सारे जितने भी धाराएं हैं वो जोड़ी गई थी। और जज कौन थे? दीपक मिश्रा जज थे, ये भी ध्यान रखना। निर्भया कांड कब घटित हुआ था? इसका राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, 16 दिसंबर 2012 को हुआ था। और इसके आरोपियों को हाल ही में फांसी दी गई है। 4 दुष्कर्मी थे, उनको अभी फांसी दे दी गई है। महिला का पीछा करना व नाम पता पूछना किस धारा के तहत अपराध है? महिला का पीछा करोगे या उसको नाम वगैरह पूछोगे तो ये भी अपराध है। कौन सी धारा के तहत है भाई? धारा 354, धारा 354A, धारा 354C, धारा 354D। इसका यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, धारा 354D के तहत।
अब यहाँ पर देखो, धारा 354 की बात करें मित्रों, तो धारा 354 यौन उत्पीड़न से संबंधित है, महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है। इसके अंदर सजा मैंने बता दी थी आपको, न्यूनतम 1 वर्ष की है और अधिकतम 5 वर्ष की है। धारा 354 ए, धारा 354 ए है यौन संबंध बनाने की मांग करना महिला से, अवांछनीय यौन संबंध या उसके पास अश्लील चित्र भेजना, महिला पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना। सजा कितनी है? न्यूनतम 1 वर्ष है, अधिकतम 3 वर्ष है। गुरुजी जुर्माना, साथ में जुर्माना भी है। धारा 354 धारा 354 है, ये ताक झांक करना, महिला की फोटो पास में रखना। सजा कितनी है? न्यूनतम 1 है, अधिकतम 3 साल की है। गुरुजी धारा 354 बी छूट गई तो बी में है, बीवी को क्या करना? निवस्त्र करना, महिला को निवस्त्र करना। सजा इसमें ज्यादा है भाई, कम से कम 3 साल की होगी, अधिकतम 7 वर्ष की होगी। 354 डी मैंने बता दी, महिला का पीछा करना, नाम पता पूछना। नेक्स्ट, नाबालिग अपहरण करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? नाबालिग का यदि आप अपहरण करोगे, यानी 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को यदि आप उठाकर ले जाओगे तो कितनी सजा मिलेगी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 वर्ष की इसमें सजा है। कितनी है? 10 वर्ष की। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 को जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया? जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया? 6 अक्टूबर 1860, 1 जनवरी 1862, 31 अक्टूबर 2019, 15 मई 2020। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी जब धारा 370 हटी थी तो इसको लागू कर दिया गया, यानी पूरे भारत में वर्तमान में लागू है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं भाई? इसका राइट आंसर 420, 488, 511 या 620। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 511 धाराएं हैं टोटल। महिला की बिना सहमति के संभोग करना किस धारा के तहत अपराध है? धारा 376 ए, 376 बी, सी या डी? इसका राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। धारा 376 बी के तहत बिना सहमति के संभोग करना। सजा कितनी होगी? सजा 7 वर्ष की। 376 ए थोड़ा बहुत बता देता हूं। 375 यदि पूछा जाए ना आपको, तो 375 तो यह है बलात्कार की, इसमें परिभाषा है। 376 में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। 376 ए के अंदर यदि बात करें तो इसमें है स्त्री के साथ जबरदस्ती डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार करना, सजा 20 वर्ष या मृत्युदंड है, या अचेतन की महिला अवस्था में चली जाए। 376 बी की बात करें तो बी के अंदर है बिना सहमति के संभोग। सी की बात करें तो इसमें अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया दुष्कर्म, सजा इसमें 20 वर्ष तक है। डी की बात करें तो सामूहिक रूप से यानी गैंग रेप यदि कोई करता है, 3-4 लोग आपस में मिलकर, तो इसमें 376 डी लागू होगी। सजा इसमें फांसी होगी और आजीवन कारावास होगा, या फांसी हो सकती है या आजीवन कारावास, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ गैंगरेप करना किस धारा के तहत अपराध माना गया है? बालिका कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की है। यदि गैंगरेप करता है तो सजा क्या होगी? सजा तो फांसी है। पहला राज्य बना था फांसी की सजा देने वाला मध्य प्रदेश, और दूसरा अपना राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर यहां पर जिसने भी सी दिया है 376 ए बी, तो बिल्कुल यहां पर राइट है। और यदि बात करें 376 डीबी की, इसका ध्यान रखना, यहां पर यही होगा 376 डीबी होगा, ठीक है। एबी की यदि बात करें तो ये होगा 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि कोई, देखो वापस देखो इसको एक बार, इसके अंदर दोनों ही है, दोनों बातें इसके अंदर लागू होती है। 376 एबी भी होता है और एक 376 डीबी भी होता है, इन दोनों को समझो। यदि यहां पर डीबी की मैं बात करूं तो डीबी के अंदर क्या होगा? 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ डीबी के अंदर गैंगरेप करना, यहां पर गैंगरेप पूछा गया है तो यहां पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। एबी के अंदर यदि पूछा जाए तो आपको 12 वर्ष से कम उम्र की यदि लड़की के साथ एक व्यक्ति यदि दुष्कर्म करता है तो उसमें एबी लागू होगी, ये ध्यान रखना। यहां पर गैंगरेप पूछा गया तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सीआरपीसी को कब लागू किया गया? तो सीआरपीसी कब लागू हुई थी? इसका राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी को लागू किया गया। किसी महिला को विधिवत रूप से विश्वास दिलाया जाए कि उसका विवाह हो चुका है जबकि उसका विवाह न हुआ हो तो किस धारा के तहत व्यक्ति अपराधी होगा?
यानी कोई धोखे से विवाह कर लें, पागल बना दे कि अपना विवाह हो चुका है लेकिन विवाह नहीं हुआ है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी धारा उस व्यक्ति पर लागू होगी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, धारा 493 इसके ऊपर लागू होगी। इसलिए ऐसी गलती मत करना। धारा 494 में बता दूं आपको, बिना तलाक किसी अन्य महिला से किसी अन्य स्थान पर यदि आप जाकर, मान लो हिंदुस्तान में हो, इटली में या इराक में जाकर आप किसी महिला से अमेरिका में जाकर शादी कर ले तो धारा 494 में लागू होगी। 495 में बताऊं तो इसके अंदर पहली शादी का तलाक नहीं हुआ है और छिपकर यदि आप दूसरी शादी अपने यहीं पर यदि मान लो कहीं छिपकर दूसरी शादी करते हो तो ये 495 लागू होगी और सजा 10 वर्ष की है इसमें। 496 की बात करें तो लड़की को भगाकर उसके साथ धोखा करके शादी करते हो तो 496 ऐसा मामला ज्यादा देखा जाता है और 7 वर्ष की इसमें सजा है। बिना तलाक के किसी अन्य महिला से छिपकर शादी करना किस धारा के तहत अपराध है? इसका यहां पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धारा 495 अभी मैंने बताया था। और सजा कितनी है इसमें? 10 वर्ष की है। किसी महिला को विवाह का लालच या बेला फुसलाकर उसका अपहरण करने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? यदि आप किसी महिला को पागल बनाते हो कि चल मेरे साथ चल, हम दोनों शादी कर लेंगे, वो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, तो ऐसा यदि करके आप किसी का अपहरण करते हो महिला का, किसी लड़की का, तो कितनी सजा होगी आपको? तो इसमें आपको सजा होगी, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 वर्ष की आपको जेल होगी। कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब लागू हुआ? कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 22 अप्रैल 2013 को लागू हुआ। इसका राइट आंसर ए होगा। यहाँ पर 21 अप्रैल 1 मई ये बाकी सब देखो 21 अप्रैल, ऐसे गलती मत कर देना। इसका राइट आंसर ए होगा 22 अप्रैल 2013 को। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्लास लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़े जल्दी से करवा रहा हूँ, बी हो जाएगा 1 अप्रैल 1972 को। 1 अप्रैल 1972। किस धारा के तहत गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु होने पर डॉक्टर को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है? 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है डॉक्टर को यदि गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाए। धारा यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर कौन सी धारा ठोकोगे आप पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद? तो धारा 314 इसके ऊपर डाल देना है। किस धारा के तहत 12 वर्ष से कम आयु के बालक को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता? 12 वर्ष से कम आयु का बालक है उसको कोई भी माता पिता घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। कौन सी धारा में ये लिखा गया है? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर, यदि कोई निकालता है तो कौन सी धारा उन पर लागू होगी? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, 317, धारा 317। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 15 मई 1999 को। राष्ट्रीय बालिका नीति को कब लागू किया गया? राष्ट्रीय बालिका नीति कब लागू हुई थी? इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 24 फरवरी 2013 को। 24 फरवरी 2013 को राष्ट्रीय बालिका नीति को लागू किया गया। धारा 82 के तहत किस आयु वर्ग के बालक द्वारा किया गया अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आता? यानी कितनी धारा, कौन सी? 82, 82, धारा 82 के तहत कौन सी आयु वर्ग तक का यदि बालक कोई अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 0 से 7 वर्ष तक का यदि बालक कोई अपराध करता है तो। कोई व्यक्ति जानबूझकर यदि एसिड अटैक करता है, किसी के ऊपर तेजाब डाल देता है जानबूझकर, तो कौन सी धारा उस पर लागू होगी? किस धारा के तहत वो व्यक्ति अपराधी होगा? 83, 326, 326 ए, 326 बी। देखो एसिड अटैक से संबंधित ये 326 धारा है, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जानबूझकर हमला करता है तो 326 ए लागू होगी। और 326 बी की बात करें, तेजाब या कोई रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाने वाला हमले का यदि कोई प्रयास भी करता है तो 326 बी लागू होगी। और इसके अंदर देखो आजीवन कारावास तक हो सकता है, ध्यान रखना। और इसमें सजा कितनी है? जानबूझकर यदि कोई प्रयास यानी कोई हमले का यदि प्रयास करता है तो इसमें 3 वर्ष की सजा होती है। यदि प्रयास करता है वो पकड़ा जाए तो भी सजा होती है इसमें, ध्यान रखना। और 326 तो इसके अंदर तेजाब द्वारा किया गया हमला, इसमें सजा 10 वर्ष की है। दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 जुलाई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम भारत में लागू हुआ। और ये पारित कब हुआ था? ये हुआ था 26 जून 1961 को पारित हुआ था और 1 जुलाई 1961 को लागू हो गया। दहेज लेने व देने पर कितना जुर्माने का प्रावधान किया गया है?
यदि आप दहेज किसी से लेते हो या दहेज देते हो तो आपको 15,000 का जुर्माना है और साथ में जेल भी है। ध्यान रखना। धारा 1 में प्रस्तावना है दहेज की जो धारा है उसमें धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज लेना व देना अपराध कौन सी धारा में है? धारा 3 के अंदर है। इसमें जुर्माना 15,000 का है और सजा कितनी है? 5 वर्ष की। इसमें 5 वर्ष तक इसमें सजा हो सकती है। कोई महिला यदि वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ी जाए तो कितनी सजा का प्रावधान है? कोई महिला जानबूझकर स्वयं यदि वेश्यावृत्ति कार्य करती है तो इसको कितनी सजा मिलेगी? इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 7 वर्ष तक महिला को जेल हो सकती है। कोई व्यक्ति है वो किसी महिला से वेश्यावृत्ति करवाकर अपना जीवन यापन करे तो उसे कितनी सजा का प्रावधान होगा उस व्यक्ति को? यहाँ पर देखो अधिकतम सजा पूछी गई है, अधिकतम कितनी सजा होगी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, अधिकतम उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है। वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को खरीदना किस धारा के तहत अपराध होगा? देखो धारा 372 के अंदर तो वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को बेचना, और इसका राइट आंसर खरीदना पूछा गया तो खरीदेगा 373। और 366 बी क्या है? 366 बी है विदेश से लड़की को मंगवाना। यदि कोई विदेश से किसी लड़की को मंगवाता है तो उसके ऊपर धारा 366 बी लागू होगी। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को बहला कर वेश्यावृत्ति के कार्य में लगाना अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु की यदि कोई लड़की है उसको कोई बेला फुसला कर वेश्यावृत्ति का कार्य करवाता है तो कौन सी धारा के तहत अपराधी होगा? तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, धारा 366। इसमें 10 साल तक की आपको सजा और जुर्माना हो सकता है। 12 से 18 वर्ष तक की लड़की का रेप करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? लड़की की आयु कितनी है? 12 से 18 के बीच में है। यदि एक जीरो से यदि लड़की की आयु 12 वर्ष होती तो इसके अंदर सजा है फांसी। 12 वर्ष तक की लड़की के साथ कोई करता है तो फांसी होती है, और 12 से 18 वर्ष तक की लड़की है तो इसमें क्या सजा मिलती है? इसमें साथियों सजा मिलती है यहाँ पर 20 वर्ष की सजा। कितनी? 20 वर्ष की सजा, और साथ में आजीवन कारावास। दोनों इनमें से कुछ भी हो सकता है, 20 वर्ष की भी हो सकती है और आजीवन कारावास हो सकता है। इसका राइट आंसर सी और डी दोनों राइट है। पोक्सो एक्ट कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जून 2012 में। कुछ मित्र यहां पर बी देंगे नवंबर में, लेकिन ध्यान रखना इसका पूछा गया पारित कब हुआ, तो जून 2012 में तो पारित हुआ था। यदि आपको यह पूछा जाए कि लागू कब हुआ तो आप यहां पर लिख सकते हो कि 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को कब लागू किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था? तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर होगा, वो डी हो जाएगा, 1 नवंबर 2007 को। और शारदा एक्ट कब हुआ था? 1930 के अंदर। भारत का पहला बाल सुधार कारागृह कहां पर खोला गया? बाल सुधार नई दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता या अहमदाबाद? तो मित्रों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कलकत्ता के अंदर पहला बाल सुधार कारागृह खोला गया था 1930 के अंदर। 1930 में मैं पूरा यहां पर निचोड़ लेके आ चुका हूं महिला बाल अपराध का। शारदा एक्ट को कब लागू किया गया? शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन शारदा एक्ट आ चुका है यहाँ पर 28 सितंबर। यानी इस शारदा एक्ट में क्या किया गया था? यहाँ पर लड़की की आयु सीमा विवाह करने के लिए कम से कम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन बाद में इसमें नवंबर 2007 में इसमें बदलाव किया गया और इसकी आयु कितनी कर दी गई? लड़की की 18 और लड़के की 21 वर्ष। तो शारदा एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। और कब बना था ये? 1929 में शारदा एक्ट बना था। हरविलास शारदा के प्रयासों से यह भी पूछा जा सकता है किसने प्रयास किए थे? हरविलास शारदा राजस्थान के अजमेर से थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम की आयु भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार तो 14 वर्ष है, और इसके अंदर कितनी है? 15 वर्ष है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 15 वर्ष। पोक्सो एक्ट के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किस धारा में है? पोक्सो एक्ट के तहत बच्चे की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाए, कौन सी धारा? धारा 20, 21, 23 या 42? इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो यहाँ पर सी हो जाएगा, धारा 23 के अंदर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में नियोजन पर निषेध लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता?
तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 है। मैंने शायद पिछली वाली क्लास में 21 बता दिया गया था, वो शायद गलत है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 24 है। बाल यौन शोषण के मामले में घटना घटने के कितने घंटे के अंदर मेडिकल जांच करवाना जरूरी है? तो कितने समय में मेडिकल जांच करवाना जरूरी है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर जांच करवाना जरूरी है। तो ये टोटल आज की क्लास में 44 क्वेश्चन थे, जो काफ़ी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने की चेस्ट एग्जामिनर बना सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, क्योंकि 6 पारियों में पेपर होगा, प्रत्येक पारी में 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 44 जो क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, इनमें से आपको 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा निचोड़ आपको करवा दिया है। यदि कोई भाई पहली बार देख रहा है, नया है, तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई समस्या हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा महिला बाल अपराध का पहले से पूरा सिलेबस करवा दिया गया है, कंप्यूटर की और राजस्थान करंट अफेयर्स की पूरा 2019 और 20 का पूरा राजस्थान का करंट अफेयर्स करवा दिया गया है, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल। वो दोनों वीडियो आप जरूर देखें, छोटे छोटे वीडियो है, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करो।